इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। जब भी हम मल्टी ट्रिलियन डॉलर की विशाल अर्थव्यवस्था के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में शेयर बाजार या ग्लोबल ट्रेड की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारी रसोई की मेज़ पर लिए गए छोटे छोटे रोज़मर्रा के फैसले, जैसे हम क्या खा रहे हैं, कैसे सफ़र कर रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय विकास और अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने के लिए उतने ही अहम हैं। इसे आर्थिक देशभक्ति कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि ये पूरी कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले रसोई की मेज़ की अर्थव्यवस्था, फिर 7 व्यापक अपीलें, कैसे हम विदेशी मुद्रा में अरबों बचा सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत का विजन, व्यवहारिक अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं और आखिर में आर्थिक देशभक्ति का भविष्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला हिस्सा है रसोई की मेज़ की अर्थव्यवस्था, यानी हमारे रोज़मर्रा के विकल्प और उनका बड़े पैमाने पर असर। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या सच में किसी डेस्टिनेशन वेडिंग को टाल देने से या सोने का कोई आभूषण न खरीदने से एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था सुरक्षित हो सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन भारत में एक आम डेस्टिनेशन वेडिंग या भारी मात्रा में बाहर से मंगाए गए सोने की खरीद का सीधा मतलब है कि लाखों रुपए देश के बाहर जा रहे हैं। ये हमारे रोजमर्रा के वित्तीय फैसलों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। एक बड़ी भारतीय शादी आसानी से एक बहुत भारी आयात वाली मांग पैदा कर सकती है। और यही बात इस पूरे विचार को कितनी खूबसूरती से समझाती है। रसोई की मेज पर बचाया गया 1 रुपया असल में वो रुपया है जिसे बाद में ट्रेडिंग डेस्क पर बचाने की नौबत ही नहीं आती। यही आर्थिक देशभक्ति का असली मतलब है। विदेशी सामान की जगह अगर हम अपने आसपास के लोकल प्रोडक्ट्स चुनते हैं तो हम अपने राष्ट्रीय संसाधनों को बचा रहे होते हैं। और यही बचा हुआ पैसा हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और अर्थव्यवस्था की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को पक्का करता है। आते हैं दूसरे भाग पर, 7 व्यापक अपीलें जो अर्थव्यवस्था को लचीला बनाने का एक शानदार खाका है। ग्लोबल सप्लाई चेन की दिक्कतों से बचने के लिए नागरिकों से इन 7 बातों की अपील की गई है। जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, 1 साल के लिए सोना खरीदना टाल दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, स्वदेशी यानी लोकल प्रोडक्ट्स खरीदें और 1 साल के लिए विदेश यात्रा को टाल दें। ये कोई कड़े कानून नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए हमारा एक छोटा सा स्वैच्छिक योगदान है। अब इस तुलना को देखिए। एक तरफ है हमारा विदेश यात्रा टालने या लोकल सामान खरीदने जैसा एक छोटा सा निजी त्याग, और दूसरी तरफ है इसका राष्ट्रीय प्रभाव, यानी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और आयात पर हमारी निर्भरता को कम करना। मतलब जब लाखों लोग एक साथ ये छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो इसका असर सच में अर्थव्यवस्था को सस्टेनेबल बनाने में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। तीसरा भाग, विदेशी मुद्रा में अरबों की बचत। चलिए अब उन ठोस आंकड़ों पर बात करते हैं जो साबित करते हैं कि ये अपीलें हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितनी फायदेमंद हैं। 72 बिलियन डॉलर, ये कोई मामूली रकम नहीं है। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के सोने के आयात का यही अनुमान लगाया गया है। कच्चे तेल के बाद ये हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है। देखिए, सोने से हमारा गहरा सांस्कृतिक लगाव तो है, लेकिन इतनी भारी खरीदारी हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा और बहुत बड़ा दबाव डालती है। अब जरा इस दूसरे आंकड़े को देखिए, 37.8 बिलियन डॉलर। ब्रिकवर्क रेटिंग्स के मुताबिक अगर उन 7 व्यवहारिक बदलावों को अपना लिया जाए तो देश के लिए करीब 37.8 बिलियन डॉलर की भारी भरकम बचत हो सकती है। ये बचत हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत ढाल का काम करती है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टिकाऊ बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि ये बड़ी बचत आ कहाँ से रही है। मुख्य रूप से एनर्जी और कीमती धातुओं से। अकेले कच्चे तेल की मांग कम होने से 13.4 बिलियन डॉलर और सोने का आयात घटने से 7.2 बिलियन डॉलर बच सकते हैं। ये सीधा सीधा हमारे देश की वित्तीय मजबूती का गणित है। भारत अपनी जरूरत का करीब 87% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। इसका सीधा मतलब है कि दुनिया में कहीं भी थोड़ी सी उथल पुथल हो तो हमारे यहाँ ईंधन महंगा हो जाता है और घर का बजट बिगड़ जाता है। इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना हमें इस ग्लोबल अस्थिरता से बचाता है और हमारी अर्थव्यवस्था की सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाता है। हमारा चौथा भाग, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। आइए देखते हैं कि ये छोटी छोटी बचतें कैसे हमारे बड़े राष्ट्रीय विजन को पूरा करती हैं।
हम देख सकते हैं कि भारत की नॉमिनल जीडीपी किस तरह 2014-15 के लगभग 106 लाख करोड़ से उछलकर 2024-25 में 331 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। विकसित भारत 2047 का जो हमारा लक्ष्य है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है। और सबसे खास बात यह है कि लोकल चीज़ों की मांग और आयात में कमी से ही इस विकास को असली ताकत मिलती है, जिससे देश सच में आत्मनिर्भर बनता है। यहाँ आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ दिए गए हैं, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प है 5वां स्तंभ, यानी मांग या डिमांड। ये पूरी तरह से हम नागरिकों की भागीदारी प्रतीका है। जब हम स्वदेशी चीजों की मांग बढ़ाते हैं तो छोटे उद्योग बढ़ते हैं, सप्लाई चेन मजबूत होती है और ढेरों नई नौकरियां पैदा होती हैं। 5वां भाग, व्यवहारिक अर्थशास्त्र की सीमाएं। अनिश्चितता के दौर में सिर्फ व्यवहारिक बदलावों के भरोसे रहने की कुछ सीमाएं भी हैं, जिन पर एक रियलिटी चेक जरूरी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का विश्वास का अर्थशास्त्र कहता है कि अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ कंजूसी से नहीं चलती। मतलब अगर हम सिर्फ पैसा बचाकर गद्दे के नीचे छिपाने लगे तो बाजार कैसे चलेगा। एक अर्थव्यवस्था के फलने फूलने के लिए ये बेहद जरूरी है कि लोगों में एक विश्वास हो, एक आशावाद हो कि रिस्क के बावजूद निवेश करना सुरक्षित है। एक तरफ नागरिकों का स्वैच्छिक त्याग और मांग में कमी है, और दूसरी तरफ है सरकार की दीर्घकालिक नीतियां और रोजगार सृजन। दोनों में एक संतुलन होना बहुत जरूरी है। केवल नागरिकों की अपीलें काफी नहीं हैं, उनके साथ साथ मजबूत पॉलिसीज और ढांचागत तैयारी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ पैसा बचाकर आशावादी नहीं बन सकती। विदेशी मुद्रा बचाना बहुत शानदार बात है, लेकिन एक सस्टेनेबल और लगातार ग्रोथ के लिए बाजार में पैसे का घूमना यानी इन्वेस्टमेंट और खर्च भी बेहद जरूरी है। जब व्यवसाय और आम लोग भविष्य को लेकर खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, तभी असली प्रगति रफ्तार पकड़ेगी। छठा और आखिरी भाग, आर्थिक देशभक्ति का भविष्य। कैसे नीतियां और हमारा व्यवहार एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। केंद्रीय बजट की इन सप्तऋषि प्राथमिकताओं को देखिए। सस्टेनेबल ग्रोथ हासिल करने के लिए इन 7 प्राथमिकताओं को नागरिकों की उन 7 अपीलों के साथ मिलकर काम करना होगा। उदाहरण के लिए, जब सरकार ग्रीन ग्रोथ पर जोर देती है और हम नागरिक इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाते हैं, तो ये विकास और स्थिरता की एक बेहतरीन साझेदारी बन जाती है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ सरकारी नीतियों पर ही नहीं, बल्कि उतनी ही हमारी रोजमर्रा की आदतों पर भी निर्भर करेगी? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि सरकार, बाजार और हमारी घरेलू रसोई की मेज अब अलग अलग नहीं है। हम सिर्फ कंज्यूमर नहीं हैं, बल्कि इस पूरी आर्थिक मशीन को चलाने वाले ड्राइवर हैं। तो अगली बार कोई भी खरीदारी करने से पहले सोचिएगा जरूर कि आपका वो छोटा सा कदम हमारी अर्थव्यवस्था को किस नई दिशा में ले जा रहा है।